हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम फिर आज एक इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ गए आपके सामने। बेटा आपको 3 समीकरण दे देगा और बोलेगा आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने के लिए आपको बोलेगा, आपको 3 समीकरण दे देगा, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। 2x + y - z = में 1, ये एक समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण। आपको 3 समीकरण दे देगा और बोलेगा आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। बेटा ये विगत 10 वर्षों से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। मतलब संख्या बदल सकती है, समीकरण बदल सकता है, लेकिन इस टाइप का जो सवाल है विगत 10 वर्षों से, क्या मान लो 15 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ष ये सवाल पूछा जा रहा है। जब प्रत्येक वर्ष सवाल पूछा जा रहा है तो क्यों ना इस सवाल को हम तैयार कर ले। हाँ, इस बार जब 2025 का 3 मार्च को पेपर में बैठे ना, तो इस सवाल को बिल्कुल सबसे पहले अटेम्प्ट करें और झंडा गाड़ दे पेपर में। तो क्यों ना इस सवाल को आज हम आसान भाषा में, बेटा ये 8 नंबर का वेटेज रखता है, आसान भाषा में, जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर सवाल को बिल्कुल मक्खन बना देना है। मक्खन की माफिक अगर सवाल हो जाएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही हमारी टैगलाइन है। तो बेटा क्यों ना इस सवाल को आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। आइए देखते बेटा, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बेटा ये 8 नंबर का है, तो अपना आपको दिमाग नहीं लगाना है, भैया पे भरोसा रखना है। और जब भैया पे आप भरोसा रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं भैया आपको भी उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो केवल आप हमारी बातों फॉलो करिए। अब बातें फॉलो करने के बाद जैसे जैसे हम इस सवाल को हल करना आपको बता रहे हैं, वैसे वैसे आप हल कीजिए, क्योंकि आपको डरना नहीं है। हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर लिख देते बेटा। तो ये कौन सा मेथड है? समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखने पर। तो समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से लिखते तो ax इक्वल टू में क्या होता है? तो ax इक्वल टू में होता है b। ax इक्वल टू में क्या होता है? b। तो x इक्वल टू, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ये बेटा भाग में तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इनवर्स में आ जाएगा। तो a इनवर्स b बना लेंगे समीकरण 4। ये सभी कॉमन स्टेप है बेटा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस बात को धीरे धीरे आप समझते जाएंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ना बेटा, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं सवाल को समझने में भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, वीडियो में अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे, अधूरा ज्ञान लेंगे, तो फिर आप गच्चा खा जाएंगे। इतना याद रखिएगा बेटा। चलिए, x इक्वल टू में a इनवर्स इंटू में b। अब बेटा a क्या होता है? ये सब बला कौन कौन सी बला है? तो यहां पे लिखते हैं वेयर। a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू है जो बेटा x y z के कॉफिशिएंट होते हैं, 2 1 -1, इसका कॉफिशिएंट 3 -2 3 4 -3 2। ये बेटा कॉफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड के अगर आपको कॉफिशिएंट आपको पता है तो आप उससे क्या निकाल लेंगे? पहले समीकरण से पहली रो कंप्लीट होगी, दूसरे समीकरण से दूसरी रो कंप्लीट होगी, तीसरे समीकरण से तीसरी रो कंप्लीट होगी बेटा। और कैपिटल एक्स क्या है? तो कैपिटल एक्स तो आपको पता है, स्मॉल एक्स वाई और जेड है। बी बेटा क्या है? तो बी है आपको, तो बी कुछ नहीं है बेटा,
इक्वल टू के राइट साइड वाला जो पार्ट है 184, इस बराबर के सामने वाला बराबर वाला, तो बराबर वाला जो आपको कांस्टेंट संख्या लिखी वही किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। अब फटाक से आप निकाल लो मॉड ऑफ ए, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको। 2 3 4, 1 -2 -3 -1 3 2, मॉड ऑफ ए निकाल लिया। अब मॉड ऑफ ए निकाल लिया, अब मॉड ऑफ ए निकालो, हल करो बेटा इसको। तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो गई, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस माइनस पहली रो दूसरी कॉलम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 4 3 12, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस होता है, लेकिन बेटा माइनस आपको सवाल में दिए तो फिर माइनस हो जाएगा। पहली रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल आउट हो गए, 3 त्रिका 9 4 3 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12। अब बेटा क्या हो जाएगा 2, 9 में 4 घटाओ, तो जब 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 में 4 घटाया तो 5 बचा, माइनस 12 में 6 घटाया तो माइनस का 6 बचा, माइनस 12 में 9 घटाया तो 12 में 9 घटाया तो कितना बचा 3, 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 कम 3 13, और 13 में 6 घटाया तो बेटा कितना है, तो 13 में 6 घटा दो, तो 13 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 7 आ गया। तो 13 में 6 घटाया तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या पता चल गया, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए निकालना आप जानते ही। अब क्या करेंगे, आव्यूह ए के सहगुणन, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। अब सहगुणनखंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब a11 निकालना, तो a11 कैसे निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट सहगुणनखंड निकाल लें बेटा, उप सारणिक पहले नहीं निकालें, डायरेक्ट सहगुणन निकालेंगे। अगर सम होगा तो +1 और विषम होगा तो क्या होगा बेटा -1 होगा। तो a11, अब a11 कैसे कट आएगा, तो बेटा पहली रो और पहली कॉलम कैंसिल आउट हो गया, पहली रो और पहली कॉलम, तो एक छोटी सी सारणिक बची, इसे बोलते हैं उप सारणिक, -2 सॉरी -2, ठीक, आप भी एक सहगुणनखंड -2, ठीक बेटा, आप भी एक सहगुणनखंड निकालना है। तो सहगुणनखंड निकालेंगे तो फर्स्ट रो कटी, फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट होगी, यहां देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां पे क्या बचा, -2 -3, 3 और 2 करा दो बेटा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 में 4 आया तो कितना आया 5 आ गया। a11 की वैल्यू पता चल गई, a11 की वैल्यू। अब क्या निकालना है, a12 निकालना है। पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम कट जाएगी, तो क्या बचेगा 3 4 3 2। ध्यान से बेटा समझिएगा, पहली रो दूसरी कॉलम, तो पहली रो दूसरी कॉलम, तो 3 3 बचा, 4 2 बचा। ठीक है, अब बेटा 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या लगाएंगे माइनस, और सम संख्या होगी तो क्या लगाएंगे प्लस। रो और कॉलम को जोड़ेंगे, अगर सम संख्या होगी तो प्लस और विषम होगी तो क्या बेटा माइनस। 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में 6 घटाएंगे 6 घटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 होगा, a12। तो a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ गई। अब क्या चाहिए बेटा, अब हमें चाहिए a13। तो a13 कैसे निकालेंगे, तो पहली रो कट गई, तीसरी कॉलम कट गई, पहली रो तीसरी कॉलम, तो क्या बचा अपने पास, पहली रो तीसरी कॉलम 3 4 3 4 -2 और माइनस का 3 गुणा करा लेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये तो बेटा a13 सम है, जो सम है तो क्या होगा +1, तो a13 की वैल्यू कितनी आ गई 9 में 8 घटाया तो माइनस का 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए a21, a21। अब a21 कैसे निकालेंगे,
कोई दिक्कत नहीं। दूसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, दूसरी रो, अरे इस यहाँ देख लो, दूसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, दूसरी रो और पहली कॉलम। तो जब दूसरी रो और पहली कॉलम काटा तो ये पहले 2 1 कितना है 3, बिसम है ना, तो बिसम है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम काटो बेटा, तो क्या बचा 2 4, दूसरी रो पहली कॉलम, 1 मिनट, 2 4 नहीं बचेगा, दूसरी रो पहली कॉलम 1 माइनस का 3 माइनस का 1 2, करा दो बेटा गुणा, तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस फिर फार्मूले का बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो गया, तो 3 में 2 गया, 1 बचा, वो भी माइनस का, माइनस बाहर इंतजार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा +1 A21। अब क्या चाहिए बेटा A22, A22 कैसे निकालेंगे, तो सम आ गया, अब सम आ गया तो +1, दूसरी रो काट दो और दूसरी कॉलम काट दो, तो दूसरी रो और दूसरी कॉलम काटो, दूसरी रो और दूसरी कॉलम 2 4, दूसरी रो दूसरी कॉलम 1 2, करा हुआ है, तो दूनी 4, 4 एकम 4 और माइनस फार्मूले का प्लस का, तो कितना आ गया बेटा 8 आ गया। A22 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। अब A31 चाहिए हमको, सॉरी A23 चाहिए, तो क्या आया 3 2 5, 5 तो बेटा विषम है, तो विषम है तो क्या लगा देंगे माइनस। अब क्या करेंगे, ठीक बेटा, अब हमें क्या चाहिए A23 चाहिए, क्या चाहिए बेटा A23, तो A23 निकाल लेते हैं, निकाल A23 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, दूसरी रो काटो और तीसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, तो क्या बचा बेटा 2 4 2 4, दूसरी रो तीसरी कॉलम 2 4 1 और 3, 2 4 और 1 3, 1 माइनस का 3, गलती नहीं होना है, नहीं गलती होगा तो फिर बहुत गड़बड़ा जाएगा सवाल। तो 2 और तीसरा, दूसरी रो और तीसरी कॉलम, तो 2 4 1 माइनस 3, अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 4 1 कम 4, A23 कितना आ गया। अब बेटा ये याद रखना है 3 2 5, तो 5 तो विषम में माइनस लगाएंगे, तो माइनस ये बाहर इंतजार करेगा, तो 6 1 मिनट 6 4 10 और माइनस बाहर, तो कितना हो गया प्लस का 10 हो गया, तो A23 कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, तो अब हमको चाहिए क्या, अब चाहिए A31 भी, तो चाहिए 9 मेंबर आएंगे ना बेटा, 9 सैगुणन खंड होंगे ना, तो अब A31 चाहिए, तो तीसरी रो काटा, दूसरी कॉलम, तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो अब ये तो प्लस है तो प्लस लगा दो क्योंकि सम है ना बेटा, तीसरी रो पहली कॉलम 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले का, तो माइनस का 2 हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया। A31 कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या चाहिए, अब A31 तो 1 आ गया, अब हमें चाहिए बेटा A32 चाहिए, कैसे, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तो क्या बचा बेटा तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो दूसरी कॉलम 2 3 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और 3, 3 दूनी 6 बेटा, ये तो विषम हो 1 मिनट 3 2 5, हाँ विषम हो जाएगा, माइनस लगा लेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 माइनस फार्मूले का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 और 6 3 9 और माइनस का 9 हो जाएगा। A32 कितना आ गया बेटा माइनस का 9। अब क्या चाहिए A33 चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालेंगे A33, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम सम, तो प्लस तीसरी रो तीसरी कॉलम 2 3 1 माइनस का 2, तीसरी रो तीसरी कॉलम, अब बेटा गुणा कराएंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 3 1 कम 3 माइनस फार्मूले का, तो माइनस का कितना हो गया 7, A33 कितना आ गया 7। अब A33 7 आ गया, अब A33 जब 7 आ गया, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखी जाएगी, तो देखिए बेटा आता सबको सब कुछ है, कोई कोई बच्चा क्या कर देता है डायरेक्ट निकाल देता, और जब डायरेक्ट निकाल देता है तो डायरेक्ट एग्जामिनर नंबर भी दे देता है, ये भी याद रखना। तो जैसे भैया बता रहे हैं हम ना, वैसे सवाल को आप हल करेंगे, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
नहीं तो फिर गच्चा खा जाओगे, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ये हो गया। अब यहां पे लिखेंगे सह गुणनखंडों से बना आव्यूह, सह गुणन खंडों से बना आव्यूह, सह गुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सह गुणनखंडों से बना आव्यूह क्या होता है बेटा, सी होता है। कुछ नहीं करना, ये सभी मेंबर उठा के यहाँ पे रख देना, बिल्कुल दरदरा देना। A11 का मान कितना है, 5 है। A12 का मान कितना है, 6 है। A13 का मान कितना, -1 है। सीरियल से रखना। A21 का मान 1 है। A22 का मान है 8 है। A23 का मान है 10 है। A31 का मान है बेटा 1 है। A32 का मान है -9 और A33 का मान है -7। ठीक बेटा, अब इसका मान सबको पता है। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। कभी कभी सवाल में केवल सहखंडज पूछ रहे, इसको बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह क्या होता, किसी आव्यूह का आप परिवर्त आव्यूह निकाल दो तो वो उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी आव्यूह का यदि आप परिवर्त आव्यूह निकाल देते यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देते तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, सहखंडज आव्यूह। किसी आव्यूह नहीं, सह गुणनखंडों से बने आव्यूह का अगर आप परिवर्त आव्यूह निकाल देते हैं तो उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ए। क्या कहते हैं बेटा, एडजॉइंट ए कहते हैं, मतलब सहखंडज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुटअप करो बेटा। 5 1 1 6 8 -9 -1 10 -7 ऊपर डैश लगाए तो रो को कॉलम बना दो। जैसा कि अगर आपको आव्यूह के में बहुत ज़्यादा या बहुत डेप्थ से बेसिक टू एडवांस सभी सवालों का आपको अध्ययन करना है तो बेटा हमारे ही चैनल में आप देखिएगा या आप टाइप कर सकते हैं 1 शॉट बाय आलोक सर या आलोक सिंह लेक्चर्स। तुरंत ही आव्यूह का आपको 1 शॉट आ जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर आपको आव्यूह में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो बेटा 1 शॉट पढ़ा हुआ है, आप पढ़ ले जाके। और यूपी बोर्ड एग्जाम जब 2025 देंगे ना आप, तो उससे बाहर कोई सवाल जाएगा नहीं, ये याद रखिएगा। ये हमारा चैलेंज है। ठीक है बेटा, तो अब परिवर्त आव्यूह निकालना, तो परिवर्त आव्यूह जब निकाल लिया आपने तो अब इसको रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो बेटा, रो। ठीक है, तो हम कॉलम को रो बना दे रहे हैं। 1 6 8 -9 -1 10 -7। हाँ ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ए। क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए आ गया, और जब एडजॉइंट ए आ गया आपका तो अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स भी आपको निकालना आता होगा, कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट ए में मॉड ऑफ ए का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब मॉड ऑफ ए हम लोग पहले ही निकाल चुके थे क्योंकि हमें पता था ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो वो 1/, में कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। 5 6 -1 1 8 10 1 -9 -7, ये ए इनवर्स निकल गया। अब बेटा हमको समीकरण 4 में देके ए इनवर्स भी पता है, निकाल लिया। पता नहीं था, निकाला है हमने। क्या किया है, निकाला है। ए इनवर्स निकाल लिया। बी ऑलरेडी हमको गिवन था, एक्स भी हमको गिवन था, केवल ए इनवर्स गिवन नहीं था और ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अभी एक्स वाई जेड के मान निकालना, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दीज वैल्यू। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखेंगे दीज वैल्यू। कौन सी वैल्यू, दीज वैल्यू। पुटिंग ऑन इक्वेशन, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया। कहाँ, ये देखो, ये समीकरण 1 है। कहाँ पे है, ये समीकरण 4, गलत बोल दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 4, यानी कि इक्वेशन 4 में रखना है। एक्स की वैल्यू भी आपको पता है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स की वैल्यू 1/7, 1/7, 5 6 -1, 5 6 -1। ठीक बेटा, 1/7, 5 6 -1, 1 8 10, 1 -9 -7। बी की वैल्यू कितनी है,
तो b की वैल्यू आपको गिवन है 1 8 4, 1 8 और 4। ठीक बेटा, अब इसका गुणा कराना आपको जानते ही, इधर रो चलते हैं और इधर क्या चलते हैं, कॉलम चलते हैं। तो इधर रो चलते हैं, इधर क्या करते हैं बेटा, कॉलम चलते हैं। ठीक है, कराओ गुणा कराने में आप एक्सपर्ट हैं ही हैं। अगर आपको गुणा कराने में कोई दिक्कत है तो हमने जैसा बताया ना अभी, आप वन शॉट देखेंगे, वन शॉट देख लेंगे तो आप भी में किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये सवाल तो यार सुना सुना लग रहा है, सुना सुना नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा। मतलब हर एक सवाल आपको ऐसा लगेगा कि ये डिस्कस किया हुआ है। केवल आप तब तक, अगर आप जैसे ही वीडियो देख लेंगे ना तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक टू एडवांस सभी सवालों का हमने डिस्कस किया उसमें वन शॉट में, याद रखिएगा बेटा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराना, तो इधर रो से इधर कैसे चलता है, कॉलम। तो 5 एकम, इधर रो से इधर कैसे चलता है बेटा, कॉलम। करा दो गुणा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 8 एकम 8, और क्या हो गया 5 एकम 5 और 8 एकम 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। 4 एकम कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। ठीक है, अब 4 एकम कितना हो गया, 4। ठीक बेटा, तो अब यहां पे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, अब यहां पे वैल्यू पुटअप गुणा करा रहे हैं, लेकिन यहां पे जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली तो वहां पे गुणा भाग में थोड़ी सी गलती हो गई। क्या, अभी बेटा तीसरी रो और तीसरी कॉलम जब काटी तो 3 त्रिका क्या होता है, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस फार्मूले का भी होता है। तो अब बेटा 9 में 8 गया तो माइनस का 1 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। और जब प्लस का 1 हो गया तो 10 6 हो गया बेटा, 10 6 16 और 16 1 17 हो गया। तो बेटा यहाँ पे 7 ना होकर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 17 हो गया। क्या हो गया बेटा, 17। अब आपको गुणा कर, बाकी तो सब सही है ही है, तो आप गुणा कराओ। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 8 64, 8 64 और 8 64 हो गया, और 9 चौको 36 हो गया। ठीक है बेटा, 1 एकम 1, 10 चौको 80 हो गया, और 7 चौको 28 हो गया। अब जोड़ना घटाना तो बेटा आपको आना ही चाहिए, एक्स वाई और जेड। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सवाल तो अब आपके कब्जे में आ ही गया, मोस्टली सब कुछ तो हो ही गया है। अब केवल गुणा करना, गुणा भी कर लिया हमने, अब केवल क्या करना है, जोड़ना है। 5 8 13, 13 4 17 हो गया। कितना हो गया बेटा, 17 हो गया, 17 हो गया। अब बाहर में क्या, ठीक बेटा, और 64 और 6 कितना हो गया, तो 64 6 70, और 70 में जब 36 घटाया तो कितना बचा बेटा, 34। कितना बचा, 34। ये 1/17 इंतजार कर रहा है बाहर, 34 बेटा। 29 28 और 1 29, और 80 में 29 गया तो कितना बचा, तो 51 बचा। अब बराबर में क्या इधर बेटा, एक्स वाई और जेड। अब 17 का जब डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 तिया क्या हो गया बेटा, 51 हो गया। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। अब यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में संगत अव्यय की, संगत अव्यय की, अव्यय की तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। कर दो बेटा तुलना, तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई 3। बेटा मोस्टली सभी सवालों में जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों में x y z का मोस्टली मान 1 2 और 3 ही आता है। अब मान गलत है या सही है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल कर दिया, इतनी मेहनत कर दिया, सवाल करने के बाद ये नहीं पता कि आंसर गलत है या सही, तो आपको कुछ नहीं करना, जो एक्स वाई जेड के मान निकाले ना भैया आपको, आइए हम आपको बताते हैं एक सीक्रेट। जो एक्स वाई और जेड के आपने मान निकाले हैं ना,
उन मानों को किसी भी, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में, और अगर वो संतुष्ट कर जाए तो हम कह देंगे जो एक्स वाई जेड के जो मान है वो क्या है बेटा, सही है। तो रख के देखते, एक्स का मान 1 रखा 2, 1 कम 2, वाई का मान रखा 2, तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, और जेड का मान रखा 3 और 4 में भैया 3 घटाओ ना तो 1 है तो बचता है, और 1 बराबर में 1 आ गया, कहीं पर भी रख लेंगे तो बेटा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है। उम्मीद करते हैं मक्खन के माफिक आपको ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि बेटा हमने एक एक डाउट और बहुत धीरे धीरे क्या तभी तो देखा होगा, एक सवाल में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। लंबा इसलिए हो गया क्योंकि अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो फिर भैया काम थोड़ी ना बनेगा। ये याद रखिएगा, आप हमारे चैनल में अगर आपने विजिट किया है तो कहीं ना कहीं जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मक्खन के माफिक आपको समझ में भी आना चाहिए। उसी टैगलाइन के हिसाब से आज हम लोगों ने एक बेहतरीन सा सवाल डिस्कस कर लिया है, आपको समझ में भी आ गया बेटा। कॉपी में जरूर नोट करेंगे और इस टाइप के 1 2 4 सवाल और आप लगा लेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।